ओम शांति। मुरली तारीख 30/7/2024। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। प्रश्न: विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर: विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर है, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वह कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंज पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र नहीं जानते। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो एक वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि भागवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं है। या तो श्री कृष्ण को कह देते या राम को या अपने को ही परमात्मा कहते हैं। अब तो समय भी तमोप्रधान है, रावण राज्य है ना। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: एक, राजों की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी और पढ़ानी है। दो, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान: हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, दो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वह शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन: ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा।